है तो फिर ये नहीं 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 नहीं, ये परिभाषा नहीं है। हाँ तुम बता रही थी ना बेटा। हाँ बताओ, माइक दे दो इसके पास, उधर तक तो चला जाएगा। हाँ हाँ बोलो बेटा, इंद्र किसे कहते हैं, प्रतींद्र किसे कहते हैं? सब रिवाइज होते जाओ, ये सब प्रश्न पूछे हैं मैंने। इंद्र किसे कहना, प्रतींद्र किसे कहना, कौन से स्वर्ग में कितने कितने इंद्र हो गए, ये सब प्रश्न आपके शाम को पूछे जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारी छोटी बालिकाएं आदर्श प्रस्तुत करें कि 4 दिन में पढ़ाई करके, और सबके नंबर मैंने जैसे बोला 50 में से 40 अबव आने चाहिए, इस रूप में सब एक प्रस्तुत करेंगे कि शाश्वत धाम की बालिकाएं 4 दिन में 3 लोक में से 2 लोक की पढ़ाई करके और अच्छे से पूरा प्रस्तुतिकरण कर रही है। क्योंकि ये सब रचनाएं हमने पीपीटी से समझी हैं। पौन पौन घंटे के टोटल 7 सेशन हुए, आज 8वां सेशन है ना, कि 9 सेशन हो गया, 10वां सेशन है अभी का, है ना। पहले दिन से ही हो गई थी, लेकिन आपके जो एक एक ही लगी ना, तो 5 दिन के 5 ही सेशन हुए आपके, 3 लोग के। 5 सेशन में आप 50 नंबर का पेपर देंगे। हाँ बोलो। इंद्र जो जिसका शासन चलता है, और प्रतीक जो उसके अंदर काम करता है, वो भी इंद्र होता है, लेकिन उसका चलता नहीं है। जैसे राजा और सेनापति का उदाहरण। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा गई हो। हाँ युक्ति कुछ बताएगी, युक्ति ना। हाँ क्या बता रही थी, बोलो। इंद्र मतलब जो प्रेसिडेंट, इंद्र मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रतिनिधि मतलब जिसकी चलती है वो। देखो इंद्र तो राजा के समान होता है, उसका आज्ञा रूपी ऐश्वर्य विशेष है। और प्रतींद्र मतलब जिसकी संपत्ति इंद्र के जैसी ही इक्वल है, सिर्फ आज्ञा नहीं चलती। इंद्र और प्रतींद्र में वैभव समान है, लेकिन आज्ञा किसकी चलेगी? इंद्र की। और प्रतींद्र का वैभव इंद्र के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है, इक्विवेलेंट नहीं, सेम, सेम टू सेम। फिर हम उदाहरण देते हैं कि भाई जैसे अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री की चलती है और राष्ट्रपति सिंपल वैसा ही रहता है, इस तरह से। तो प्रतींद्र के पास वैभव पूरा है, लेकिन उसका ऑर्डर नहीं चलेगा। और इंद्र के पास में वैभव भी है और आज्ञा भी चलेगी, इतना सा अंतर है। इन्हें 16 स्वर्ग तक जो देव रहते हैं, इन्हें कल्पोत्पन्न कहते हैं। क्यों कहते हैं? इंद्रों में नहीं, देवों में भेद होता है। देवों में कल्पना या कल्प चलते हैं, इसलिए इन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। और आगे के देव 16वें स्वर्ग से ऊपर, वे क्या कहलाते हैं? कल्पातीत कहलाते हैं। उसमें सभी देव इक्वल उसके सामर्थ्य के होते हैं। उन्हें कौन सा शब्द दिया जाता है? वेरी गुड, अहम इंद्र शब्द दिया जाता है कि मैं भी इंद्र, ये भी इंद्र, सभी अहम इंद्र, अहम 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 करोति इति अहंकार। उधर अहम अहम करते हैं। 9वें ग्रेव्यक तक मिथ्यात्वियों की सत्ता है, ऊपर सब नियम से सम्यक दृष्टि है। अच्छा आपको ये भी बताना है, अन्यमति शुभ भाव करे तो कौन से स्वर्ग तक जाते हैं? चलो सबको याद हो गया, पूछा जाएगा पक्का। अच्छा, जैन मत में 16वें स्वर्ग तक जाने वाले कौन होते हैं? यहाँ मनुष्य गति से 16वें स्वर्ग तक जाने वाले कौन होते हैं? गलत। श्रावक, वस्त्रधारी श्रावक 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। और इसके आगे जाने वाले नग्न दिगंबर मुनिराज, ग्रेवेयक पर्यंत द्रव्यलिंगी मुनि जाते हैं। मतलब बाह्य में नग्न दिगंबर वेश हो, 28 मूल गुणों का पालन हो, देह से भिन्न शुद्धात्मा का संवेदन नहीं हो, तो भी शुभ आचरण के बल से 9वें ग्रेव्यक तक जाते हैं। वेरी गुड। और इसके ऊपर जाने वाले कौन होते हैं? नियम से भावलिंगी मुनिराज होते हैं, जो शुभोपयोग में मरण करेंगे। तो मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? भावलिंगी मुनिराज मैक्सिमम शुभ भाव करें तो इस लोक में कहां जाएंगे? सर्वार्थ सिद्धि। सबसे हाईएस्ट पुण्य का सेंटर कौन सा है?
ठीक है, तो ये आपको विभाजन आना चाहिए। अन्यमति 12वें स्वर्ग तक, जैनमति श्रावक 16वें, श्रावक श्राविका किसे बोलते हैं? उत्कृष्ट श्रावक, क्षुल्लक, एल्लक, और छुल्लिका और आरिका, एल्लिका नहीं होती है हाँ, आरिका। ठीक है, तो इस तरह से ये मुनिराजों, ये अपने जैन श्रावक 16वें स्वर्ग तक। सीता कहाँ गई है? 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बनी है। कैकेयी कहाँ है? कौशल्या कहाँ है? और सुमित्रा, और चौथी कौन थी? सुप्रभा। ये 4 दशरथ की रानियां कहाँ हैं? 13वें स्वर्ग में है। ठीक है, तो इस तरह से सब अच्छे अच्छे सबके जो आगम में हम वर्णन देखेंगे ना, सब निकलते हैं कौन कहाँ से कैसे आए थे। आप एक बात कर रहे थे, हाँ राजसभा में उठाते जो पंचकल्याण, हाँ वो बात अभी तक क्षमा चाहता हूँ स्पष्ट नहीं हुई। हाँ, क्या इस हिसाब से बना? मैं उनको बोल के बोलता हूँ कि भाई स्वधर्म इंद्र के ऊपर के इंद्र आते ही नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार दिमाग में आया, आज चर्चा चली इसमें। इसलिए बराबर सही कहा। देखो, हमें पंच कल्याणकों में चूंकि कलेक्शन करना है तो 16 नहीं 24 बनाने चाहिए इंद्र। क्यों? क्योंकि हमें 8, हमने जैसे बताया कि पहले 4 स्वर्गों के 4 इंद्र 4 प्रतीन्द्र, दूसरे 8 स्वर्गों में 4 इंद्र और 4 प्रतीन्द्र, और लास्ट के 4 स्वर्गों में 4 इंद्र 4 प्रतीन्द्र, 12 इंद्र 12 प्रतीन्द्र मिला के 24 इंद्र प्रतीन्द्र बनाने चाहिए। करेक्शन कर लेना चाहिए पंच कल्याणकों में बस। और दूसरा, ये स्वधर्म इंद्र की मुख्यता रहती है। और हमने जैसे कि आप लोगों को लोकपालों के भी नाम बताए थे, किसी को याद हुए थे? भाई हमने आपको बताया था स्वधर्म स्वर्ग और बाकी सब स्वर्गों में जो अपन ने भेद देखे 10 प्रकार के देवों के, तो उसमें लोकपाल भी है ना। तो वह लोकपाल देव के नाम बताए थे मैंने, किसी को याद है? सोम, हाँ बोलो, और यम। सोम, यम, वरुण, कुबेर। हाँ, सोम, यम, वरुण और कुबेर। कुबेर कौन है? जो रत्न बरसाता रहता है, समोशरण रचना करने में करता है, वह कुबेर लोकपाल है। लोकपाल अर्थात सेनापति जैसे, कोतवाल जैसे हैं, कोई उन्हें काम नहीं करना होता। तो वे स्वर्ग के, वह उनका हमने आपको बताया, शची इंद्रानी तो 5 पल्य की आयु वाली होती है, और ये भी 1 भवावतारी होते हैं लोकपाल, और ये सिर्फ 2.5 पल्य की आयु वाले मुख्यता से होते हैं। तो ये 80 नील मोक्ष चले जाते हैं एक सौधर्म इंद्र के काल में। शची इंद्रानी तो 40 नील हो जाती है, तो इस रूप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लोकाकाश का आकार हमने किस प्रकार समझा था? क्या शब्द दिए हैं? 2 शब्द दिए हैं लोकाकाश का आकार। लक्षिता ने तो बन के बताया था, वो आकार बना के बताया था। बताओ क्या था? हाँ बोलो। एक पुरुषाकार था और एक तो बताए थे कि पुरुषाकार और डेढ़ मिला। पुरुषाकार मतलब अगर कोई एक बिल्कुल बिल्कुल, दो बहुत अच्छा बता रही है, फिर से बोलो। 2 बताए थे कि पुरुषाकार और डेढ़ मृदंग, और पुरुषाकार 1.5 मृदंगाकार। मृदंग क्या होता है? मृदंग यानी ढोलक। ढोलक जैसा कोई वाद्य होता है। ठीक और है, पुरुषाकार बताया था कि कोई व्यक्ति अपने दोनों कमर पे हाथ रखे और दोनों पैर फैला ले, तो वो पुरुषाकार यानी 3 लोक का पूरा चित्र बनता है। बहुत सुंदर। समझ में आया सबको? एक बार करके बता दो, लोक का आकार बना के बता दो। देखो, ऐसे पैर फैलाओ, नीचे 7 राजू गई, ये कमर पे हाथ है, यह 1 राजू प्रमाण क्षेत्र है। जो इसका हाथ फैल गया वो 5 राजू प्रमाण ब्रह्म स्वर्ग है, और जो सिर है वह भी 1 राजू प्रमाण सिद्धशिला वाला ऊपरी ऊर्ध्व लोक का हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह से पुरुषाकार और 1.5 मृदंगाकार लिखना है। लोक का आकार सबको समझ में आ गया? फिर बताओ, लोकाकाश की ऊंचाई कितनी है? सबको आना चाहिए। वेरी गुड। सब बड़ी दीदियां छोटी बच्चों से समझते जाओ। रिवाइज हो रहा है आपका, आपने रिवाइज नहीं की ना, इसलिए, नहीं तो आप लोगों को भी आता है, मैं ऐसा मानता हूँ। कर्णन योग का विषय हमेशा जब भी आप आओ तो रिवाइज करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आंकड़े में 14 की जगह 13 बोल दूं तो महा अपलाप हो जाएगा। अपलाप समझते हो? सत का अपलाप,
असत का उद्भावन, अन्यथा निरूपण और गरित वचन। क्या होता है ये? असत्य के 4 प्रकार हैं ये। हम उत्तम सत्य धर्म के दिन इनके विवेचन करते। सत का अपलाप मतलब सच्ची चीज को भुला देना, अपलाप कर देना मतलब झूठा बोल देना। असत का उद्भावन, अरे ये पत्थर में से ज्ञान आता है, ये क्या हो गया? असत का उद्भावन, असत्य चीज को अच्छा बता देना, सत कर देना। और अन्यथा निरूपण कि भाई मेरू है ना, मेरू तो मिट्टी का ही है जो कि सोने का। अन्यथा निरूपण हो गया ना ये तो। मेरू तो बहुत छोटा सा है, ये जैसे अंगाकोर है ना थाईलैंड में, वहाँ के 5 पर्वत मेरू जैसे हैं। तो एक जन ने पीएचडी कर दी कि ये थाईलैंड वाले 5 पर्वत है अंगाकोर के, ये जैनों के नंदीश्वर हैं, 5 मेरू हैं, नंदीश्वर नहीं, ऐसा करके प्रतिपादन कर दिया। तो हमारे मेरू इतने छोटे छोटे से थोड़ी हैं, ये अन्यथा निरूपण हो गया। गर्हित वचन कि भाई अंधे को अंधा कह देना, गलत गलत शब्द बोलना, चुभने वाले शब्द बोलना कि तेरे में तो अक्ल ही नहीं है, ऐसा बोल के सामने वाले को पीड़ा हो जाती है ना ऐसे बोलने से। तो इसलिए ये जो है ये गरित वचन में आते हैं। ठीक है, चलो वो विषय नहीं है अभी। तो हो गया ना, सत का अपलाप, असत का उद्भावन, अन्यथा निरूपण और गरित वचन, कठोर वचन। लोक का घनफल कितना है? 343 घन राजू। ठीक है, 343। हाँ, एक प्रमाण योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने बोल गए? 6000, बिल्कुल सही। और सिंपल योजन में कितने किलोमीटर? 12 योजन। 12 किलोमीटर का एक योजन। ठीक है, 12.8 होते हैं वैसे, लेकिन 12 गिनते हैं। अच्छा, आपको ये बताना है त्रस नाड़ी की ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, उसमें त्रस जीव कितने राजू तक होते हैं? 13 राजू तक जीव होते हैं। नीचे एक राजू प्रमाण निगोद की कलकल भूमि है। ठीक है, कलकल, कलकल कीचड़ जैसी, कलकल, कलकल शब्द बोलते हैं ना अपन, पानी कैसा बहता है? कलकल कलकल बहता है, कलकल है। ठीक है, अच्छा आपको ये बताना है टोटल पृथ्वियां 3 लोक में कितनी है? बताओ आस्था, 3 लोक में पृथ्वियां कितनी है? भाई हम ऑप्शन में एमसीक्यूज में दे रहे हैं 7 या 8। कोई 8 वाला, कोई 7 वाला। ऊपर कौन सी पृथ्वी है? और 7 पृथ्वियां कौन से लोक में गिनी जाती है? और मध्य लोक में कोई पृथ्वी है कि नहीं है? हाँ, चित्रा पृथ्वी। भाई इनके नाम क्या है भूमियों के? तो अब इसमें चित्रा तो नाम है ही नहीं, आप चित्रा चित्रा कर रहे हो, चित्रा तो है ही नहीं। तो रत्न प्रभा पृथ्वी जो मेरू की जड़ है, वह रत्न प्रभा पृथ्वी में कितने योजन अंदर है? 1000 योजन। मेरू पर्वत की हाइट कितनी है पहले तो ये बताओ। हाँ, छोटे बच्चों को मालूम है कितनी है? बोलो, एक साथ बोलो, 80। हाँ, और पीछे सबसे लास्ट में दृष्टि, तुम इतने पीछे बैठती हो क्या? तुमको तो आगे बैठना चाहिए। सब छोटे बच्चों को सबसे आगे बैठना चाहिए। जब भी मैं व्याख्यान लूं और छोटी बच्चियां रहें तो सबसे आगे बैठा करो, इधर वाली साइड ले लिया करो। अब तो सब अंकल लोग गए ना, तो फर्स्ट लाइन होनी चाहिए 8वीं की, सेकंड लाइन होनी चाहिए 9th की, थर्ड लाइन होनी चाहिए 10th की, फिर कनिष्ठ, फिर वरिष्ठ, फिर ये सब जो सुप्रीम पावर वाली है, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, इनको सबसे लास्ट में बिठाना। ठीक है, क्योंकि उत्तर तो हमें आगे वालों को तैयार कर देंगे तो पीछे वाले तो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। छोटे तैयार हो गए तो बड़ा तैयार माना ही जाएगा ना। हाँ, तो आपको ये बताना है कि भाई क्या पूछ रहा था मैं? मेरू कितना बड़ा है? 40,000 नहीं, 1,40,000। कैसे लिखेंगे? 1,0,0,0,40। ऐसा नहीं लिखोगे कि 1,40 फिर 0,0,0,0, ऐसा करके नहीं लिखना। 1,40,000
ओनली 40 योजन, ठीक है। इसलिए जनरल बोला जाता है 1 लाख योजन प्रमाण। अब इस 1 लाख योजन वाले मेरू की 1000 योजन प्रमाण जड़, जड़ मतलब बेस, वो जितना है वह चित्रा पृथ्वी के बेस को कहलाता है। पहली 1000 योजन का जो रत्न प्रभा का पटल है या हिस्सा है उसे चित्रा पृथ्वी बोल देते हैं, ठीक है। 16-16 पटल होते हैं। उस 1000 योजन के बाद में शुरू होता है अधोलोक, ठीक है ना। तो अधोलोक में टोटल कितनी पृथ्वियां हैं? ठीक है, 7 पृथ्वियां हो गई। 8वीं वाली ईशत प्रागभार आकाश में चली गई, आकाश में ही 7 पृथ्वियां हैं, ऊर्ध्व लोक में चली गई, ठीक है। प्रश्न अपना यह हो गया। और अधोलोक कहां से शुरू होता है? मेरु की जड़ से, मेरु की जड़ से। मध्य लोक की साइज कितनी है? मेरु प्रमाण 1,40,000 योजन। ये 1,40,000 योजन हम 7 राजू का अधोलोक और 7 राजू का ऊर्ध्वलोक, तो इसमें 1,40,000 योजन वाला मध्यलोक किस में से कट करना है? अधोलोक से नहीं, अधोलोक पूरा 7 राजू प्रमाण है। ऊर्ध्वलोक ऊपर के लोक में से 1,40,000 योजन कट करना है, ठीक है ना। मध्य लोक का जो 1,40,000 योजन प्रमाण है वह ऊपर वाले 7 राजू में से कम करना है। पीछे समझ में आ रहा है? प्रेरणा बेटा आ रहा है अच्छे से समझ में? चलो अगला उत्तर तुम दोगी। नरक के 2 पर्यायवाची नाम बताओ। हाँ बोलो, पीछे से ही बोलो। हाँ बोलो बोलो, प्रेरणा बोलेगी ना। नारत और निरत, है ना, और नरत, और दूसरे कौन से नाम है? नारत और निरत, ठीक है। नरक तो है ही, और बस 4 नाम दिए थे ना, उसमें चौथा कौन सा है? नरत, नारत, निरत और नारक, ये 4 नाम जनरली है, ठीक है। हाँ, श्वभ्र सागर ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। घोर श्वभ्र सागर में पर्यो, तो श्वभ्र सागर भी बोलते हैं, श्वभ्र, श्वभ्र बोलते हैं, श्वभ्र समुद्र, इस रूप में हो गया। रत्न प्रभा के खर भाग में कितने प्रकार के व्यंतर रहते हैं? सबको याद हो गया? और पंख भाग में बोलो। हाँ, पंख भाग में एक प्रकार का व्यंतर रहता है जिसका नाम जो कौन सी जाति का है? राक्षस। और पंख भाग में और कोई साथ में रहते हैं क्या? देखा, हमारी सबने तैयारी की है अच्छी, छोटी छोटी बच्चियों ने, परीक्षा की दृष्टि से भी। हाँ बताओ भाई, दृष्टि बताओ कौन रहता है? असुर कुमार देव किसके भेद में आते हैं? भवनवासी देवों में आते हैं। खर भाग में कितने भवनवासी देव रहते हैं? और एक जो रह गए असुर कुमार, वो पंख भाग में, ठीक है। और इसके सिवाय व्यंतरों के कितने प्रकार के देव खर भाग में रहते हैं? 7 प्रकार के रहते हैं, क्योंकि व्यंतरों के 8 ही भेद हैं। और 8वां भेद जो राक्षस है वो रहते हैं पंख भाग में। वेरी गुड, सबको पक्का याद हो गया। अब बहुल भाग में कितने नरक हैं? सलोनी बताओ। अब बहुल भाग में नरक के कितने बिल हैं? हाँ बोलो बोलो, करो याद करो। तासु 30 पंचविंशत, कितने बिल हैं? 30 मतलब कितने होते हैं? 30 लाख। 30 लाख नरक के बिल है। अच्छा, टोटल नरकों की संख्या कितनी है? नरक कितने हैं? 84 लाख। याद करो बेटा सलोनी, ठीक है। हाँ, 84 लाख नरक के बिल होते हैं, इसलिए नरक तो 84 लाख हैं, पृथ्वियां 7 हैं। सप्त तो अध अध भूमियो, भूमियो शब्द लिखते हैं ना उसमें सूत्र में, ठीक है। अब ये बताओ, ठंडे नरक कौन से हैं? देखो बच्चे बता रहे,
कौन बता रहा है पॉइंट में? हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ देखो ये बताएगी। पांचवें नरक का 5.25, हम्म, वाला नरक और छठवा और सातवां ये नीचे के ठंडे और बाकी ऊपर के गर्म। सही है, परफेक्ट है। एक बार और रिवाइज। हाँ बताओ, अस्मी बता रही, क्या बता रही? फर्स्ट नरक से लेके 5.75 तक वहाँ पे गर्मी रहती है, और 5.25 से लेके जो अपना भाग उसमें गर्म रहती है, और 5.25 से लेके 7वें तक ठंडा रहता है। ठीक है, क्लियर है, सही है। 5.75 पहले नरक से लेकर पांचवे का पौन हिस्सा 5.75 हो गया, तो इतना हिस्सा तक तो उष्ण नरक है। फिर 5.25 मतलब 20 पॉइंट जो रह गया ना, 5.75 के बाद 0.25 मिलाएंगे, 25% पांचवे का, छठवा और सातवां, ये 2.5 सवा 2 नरक समझ लो ठंडे हैं माइक्रोस्कोपिकली। और स्थूलता से बोला जाता था, पहले अपन ऐसे ही सुनते थे ना कि 4 गर्म 3 ठंडे, लेकिन नहीं, ये इन्होंने पीपीटी बनाई है तो कहीं से आधार लेके बताया है, इसलिए हमें 5.75 और 5.25, 6 और 7 ये याद रखना। तो ठंडे नरक कौन से हैं? तो आपको लिखना होगा छठवें, सातवें और पांचवें का 25% हिस्सा, ठीक है, या 5.25 लिख देना। पहले नरक की दुर्गंध से यहाँ कितने कोष के जीव मर जाएंगे? ठीक है ना, दुर्गंध से भी जीव मर जाते हैं। तो हेवी दुर्गंध के कारण एक कोष मतलब कितने किलोमीटर हो गया? एक कोष मतलब 2 मील का एक कोष, और 1 मील बताया 1.5 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर के जीव मर जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। और समझ में आया भाई? एक कोष है ना, वह 2 मील का होता है, और 1.5 किलोमीटर का 1 मील, मतलब 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मील। तो 2 मील का कर रहे हैं तो 3 किलोमीटर हो गया। इस तरह से 1.6 और भी अप्रोक्सीमेट लो ना, तो 3.2 किलोमीटर आ जाएगा, एकदम परफेक्ट लेंगे तो। पहले नरक की दुर्गंध से हो गया। नारकी के शरीर में रोग कितने हैं? 5 करोड़ 60 चलो बोलो बोलो। हाँ, 5 करोड़। हाँ बोल दो, माइक में तुम बोलो। हाँ देखो, सबको याद हो जाए ये। आपको हमने 21 के अंगुले वाही सुनाई थी, भाव पावी 37 नंबर। हाँ बोलो बेटा। 5 करोड़ 5,68,99,584। ठीक, परफेक्ट है। 99,584 लोग हो गए। फिर से वंस मोर इंग्लिश में बोल दो, पूरा बोल दो इंग्लिश में। 5 लाख ए, 5 करोड़ अच्छा मिक्स। 5,68,99,584 लोग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो अच्छी बात है, बैठ जाओ। ये व्यक्त होते हैं हमारे शरीर में, अव्यक्त होते हैं। नरकों में कम से कम आयु कितनी होती है? कितनी होती है नरक की कम से कम आयु? 10,000 वर्ष की होती है मैक्सिमम। चलो ये तो आता है सबको। नरक की ज्यादा से हो गई। अंतिम पृथ्वी में नरक के कितने बिल हैं? ओनली 5। वो है ना लास्ट में पंच उणेक, तो लास्ट के 7वें नरक में आस्था कितने बिल हैं? 5 नरक, 5 बिल हैं। ठीक है। हाँ, अब आपको बताना है नरक में आपस में लड़ाकर खुश होने वाले देवों का नाम बताइए। अरे वाह, ये तो खुश होने के बता रहे हैं, मानो आपके फ्रेंड है असुर कुमार। नहीं है? क्यों? असुर कुमार सभी बेकार थोड़ी होते हैं, कुछ असुर कुमार जाते हैं, सभी असुर कुमार नहीं जाते। ठीक है ना। अब आपको हाँ या ना में बताना है। पंख भाग में भी नरक होते हैं। गलत हो गए भाई। पृथ्वी के जो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में नरक होते हैं क्या? कौन से भाग में होते हैं? ठीक है, तो ध्यान से इसमें हाँ या ना लिखने में मार्क्स जाएंगे। ज्योतिषी देव नरकों में जाकर लड़वाते हैं। फिर कौन से जाते हैं?
वो कौन से होते हैं? हाँ, व्यंतर देव मध्य लोक में भी होते हैं, पक्का? और अधोलोक में भी होते हैं? ऊर्ध्वलोक में व्यंतर होते हैं क्या? ऊर्ध्वलोक में व्यंतर नहीं है, ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। और ऊर्ध्वलोक में रहने वाले देव कौन से हैं? वैमानिक ही ऊर्ध्वलोक में, ज्योतिषी देव भी मध्य लोक में ही है। मेरु के कितने, जब रत्न प्रभा पृथ्वी से कितने ऊपर ज्योतिषी देव हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी के इससे टोटल मेरु के कितने हिस्से में वे ज्योतिषी देव हैं जो परिक्रमा करते रहते हैं? ये नहीं मालूम? 790 से 900 योजन। आपको हमने बताया था ना, ये सूर्य चंद्र पे नहीं गए, चंद्रयान चंद्रमा पर नहीं गया, यहीं के पहाड़ों पे गया, क्योंकि वह तो 790 से लेकर 900 योजन प्रमाण योजन तक वह सूर्य चंद्र तारे। चलो, ज्योतिषी देवों के प्रकार कौन बताएगा? हाँ बोलो आस्था, माइक में लो, आस्था को माइक दो, आस्था की नींद उड़ जाएगी। हाँ, आस्था खूब सोती है, अक्सर सोती हुए पाई जाती है क्लास में। हाँ बोलो, और फटाफट उठ भी जाती है, प्रचला निद्रा में रहती है, सुनती भी रहती है, आंसर दे देती है फटाफट। चांद, हाँ तारे हाँ और नक्षत्र, सूर्य, ग्रह, चंद्रमा। अब फिर से बोलो, फिर से अच्छे से, डबल डबल नहीं। हाँ, पहले कौन? सूर्य। सूर्य नहीं, ज्योतिषी देवों का इंद्र कौन है? चंद्र। हाँ, फिर सूर्य, प्रतींद्र सूर्य। हाँ, फिर तारे, सीधा तारों पे, नक्षत्र, ग्रह और तारे। तारे कितने टोटल? 80। हाँ, 9 एक सूर्य चंद्र के परिवार के साथ हमने आंकड़ा बताया आपको। देखो बच्चे पीछे से बता रहे, बहुत अच्छा। बताओ, 66,975 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करना, 66,975 कोड़ा कोड़ी। हाँ बोलो, लक्षिता दे रही क्या उत्तर? दोनों, अब मैंने बोल दिया वही बोल दो। कितने तारे? एक सूर्य चंद्र के परिवार में तारे कितने होते हैं? हाँ, 66,975 कोड़ा कोड़ी, ठीक है। हाँ बोलो, अब लक्षिता बोलो, माइक में, माइक में बोलो ना। हाँ 66,975 कोड़ा कोड़ी। हाँ, 66,975 कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणना है, ठीक है। कितने में 1 करोड़ से 1 करोड़ के गुना करने पर कितने जीरो देने पड़ेंगे के आगे? हाँ, सबको याद हो गया। और 1 करोड़ में कितने होते हैं? और फिगर मतलब 1 आगे लिखेंगे तो टोटल डिजिट्स कितने हैं? 8 डिजिट वाली को करोड़ बोलेंगे, 15 डिजिट वाली को कोड़ा कोड़ी। पक्का याद कर लो हमेशा। आपके यहाँ पे फिर से उज्ज्वला जी या कोई करना नहीं हो क्या आएंगे तो वो बोलेंगे कोड़ा कोड़ी अभी तक नहीं मालूम क्या, तो आप लोग पक्के होके बोलना कि भाई ये हो, ऐसा होता है। कुछ चीजें जीवन भर याद रखनी चाहिए। जैसे इन्होंने दीदी ने, अनुष्का दीदी ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं इसमें, वो जीवन भर याद रखने की चीजें हैं बहुत सारी, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं अपन। नरक ये हो गया। व्यंत इंद्र 16 होते हैं, हाँ या ना? कितने होते हैं इंद्र? इंद्र 12, प्रतींद्र 12, ठीक है। तीसरा नरक उष्ण है, सही है। लोक का निचला हिस्सा 7 राजू चौड़ा है ना? बराबर, नीचे से 7 राजू है ना। हम मनुष्य चंद्र में जा सकते हैं। त्रसनाड़ी लोक के बिल्कुल बीच में है। त्रसनाड़ी में स्थावर भी रहते हैं, रहते? फिर त्रसनाड़ी क्यों बोलते हैं? त्रस स्थावर नाड़ी बोलो। अच्छा, त्रसनाड़ी के जीव त्रसनाड़ी के बाहर नहीं होते समुद्घात के अलावा, ठीक है।
नरक में पानी और भोजन मिलता है। क्यों भोजनालय नहीं है वहां? अच्छा चलो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ऊर्ध्वलोक में डैश डैश और डैश रहते हैं, आपको पीपीटीज में बताया था। ऊर्ध्वलोक में कौन कौन रहते हैं? एक जन बताओ, एक जन। हाँ, कौन बताएगा? दो, फिर लक्षिता पीछे दे दो। हाँ, ये दोनों हाथ उठा रहे हैं ना, इनको दो। हाँ बोलो, बोलो बेटा। हाँ, वैमानिक देव एक इंद्रिय त्रियंच सिद्ध भक्त। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्या बताया? एक बार फिर से बोलो। वैमानिक देव एक इंद्रिय त्रियंच सिद्ध भक्त। हाँ, मनुष्य नहीं रहते ऊपर, और तेरियंच दो इंद्रिय आदि तिल्लियां नहीं होती ऊपर। अरे साफ सफाई कितनी अच्छी है, एक भी जीव नहीं मरेगा वहां पे। यहाँ तो हम साफ सफाई करते हैं, फिनाइल विनाइल डालते हैं तो जीव मर जाते हैं, सब तड़प तड़प के मरते हैं। वो एसिड होता है उनके लिए फिनाइल, इसलिए फिनाइल का यूज नहीं करो, गंदगी हो ही नहीं ऐसी कोशिश करो। ज्योतिषी देव चित्रा पृथ्वी से डैश योजन ऊंचाई पर है। हाँ बोलो, लक्षिता बोलेगी अब। हाँ माइक में बोलो, तुम्हारी आवाज जरा आनी तो चाहिए। पीछे आ रही क्या आवाज लक्षिता की? नहीं आ रही, दृष्टि को नहीं आई। हाँ बोलो बोलो, माइक में बोलो। हाँ बोलो, इंग्लिश में भी बोल सकती हो। हाँ चालू है, चालू है। हाँ चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तारों की संख्या कितनी है? ठीक है, पक्का याद कर लेना। वैमानिक देवों के डैश भेद हैं और व्यंतरों में डैश भेद हैं। वैमानिक देवों के डैश भेद हैं और व्यंतर के डैश भेद हैं। वैमानिक के कितने बना रहे? अच्छा, कल्पोपन्न कल्पातीत। चलो ठीक है। और वैमानिक देवों के भेद करेंगे तो वैमानिक देवों के कितने भेद होते हैं? अरे वो सब इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रीश, कितने भेद हैं ये? 10 भेद होते हैं। वैमानिक के भेद है ये, इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रीश वगैरह। हाँ, आता है सूत्र, किसको आता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ लो, लक्षिता बगल में दे दो। हाँ वो बोलेगी। हाँ स्टार्टिंग कहाँ से? इंद्र, सामानिक, त्राय, स्त्रीश, पाली, सदात्म, दक्ष, लोकपालानि, प्रकीर्ण, काभियोग, किल्बिषकाश, चरिक्षः। हाँ, अब एक एक गिन के बताओ, गिना के बताओ। पहला क्या है? पहला इंद्र, फिर सामानिक, हाँ, त्राय, स्त्रीश, हाँ, पालिशदात्म, पालिशद, आत्मदक्ष, हाँ, लोकपाल, हाँ, प्रकीर्ण, हाँ, अनीक, हाँ, अभियोग, हाँ और किल्बिषक। ठीक है, ये 10 प्रकार के देव होते हैं। खैर आपको 10 प्रकार के देवों के नाम नहीं पूछे, आपको नंबर याद रखना है। वैमानिक देवों के डैश भेद हैं, तो देवों के भेद तो 10 हैं। हमने आपको वैमानिकों के भेद नहीं पूछा कि कल्पोत्पन्न कल्पातीत, वैमानिक देवों के भेद। और फिर पूछा व्यंतर के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, मालूम है कौन से? वो है ना, व्यंतरा, किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्षर, राक्षस, भूत, पिशाचा। ठीक है। अजैन लोग डैश स्वर्ग तक, जैन श्रावक डैश स्वर्ग तक, और वीतरागी मुनि डैश स्वर्ग तक जा सकते। वीतरागी मुनि सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है ना, इसमें स्वर्ग तक लिखा है कंफ्यूजन करने के लिए। आप 16 डाल दोगे, 9 डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको लिखना पड़ेगा सर्वार्थ सिद्धि तक, 9वें ग्रेवेक तक द्रव्यलिंगी मुनि। हमने वीतरागी लिखा है। ठीक है, पूछो। नहीं, आपको ज्यादा डिटेल पूछा ही नहीं हमने। जो परीक्षा नहीं देगा ना उसको पछतावा होगा कि यार मैं भी दे लेता तो मेरे को भी सिल्वर कॉइन मिल जाता। भाई जिसके 50 आउट ऑफ 50 आएंगे उनके ड्रॉ निकाल के जो फर्स्ट आएंगे उनको कॉइन मिलेगा।
हर क्लास से एक मिनिमम निकलेगा। तो 8th वालों के लिए लॉटरी है, 5 में से 1 को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बराबर सब लोग तैयार करो। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि यार 10-10 कॉइन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 5 पे कर दिया मैंने। रिवाइज कर दिया अभी अनाउंस करने में। ठीक है, बाकी अब मुझे और अच्छा लगेगा तो 10 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। जम्बू द्वीप में कितने सूर्य चंद्र हैं? ग्रहों की संख्या कितनी है? 88 ग्रह हैं, 9 ग्रह नहीं है। कल्पातीत देवों को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने। हाँ, अहम इंद्र। कल्पातीत देवों को अहम इंद्र बोलते हैं। अहम इंद्र, अहम इंद्र। मेरू की ऊंचाई कितनी है? बताओ अवधि, मेरू की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, परफेक्ट लिखना। ज्योतिषी देवों का इंद्र कौन है ना सरल? तारों की संख्या कितनी है? तारों का बहुत सारा बार बार पूछ लिया मैंने। लोक के भेद कौन से हैं? ठीक है, ये तो आपने पहले ही बता दिया। अधोलोक में रहने वाले देव कौन से हैं? अधोलोक में रहने वाले देव व्यंतर और भवनवासी। ठीक है, ज्योतिषी देव मध्यलोक में रह गए और ऊर्ध्वलोक में रह गए वैमानिक, और बाकी आपने बताया वो एकेंद्रीय तिर्यंश भी हैं और सिद्ध महाराज भी हैं, इस तरह से। ठीक है ना। कुल नरक कितने हैं? गड़बड़ाना नहीं, पृथ्वियां 7 हैं, नरक कितने हैं? 84 लाख। आपको 3 लोक की क्लास से क्या लाभ हुआ? अब ये आपको बना के लिखना होगा। 3 पॉइंट या 2 पॉइंट मिनिमम, 3 पॉइंट लिखो तो अच्छा ही है। 3 पॉइंट के लिए बोल देंगे। ये तो पेपर हम जब देते हैं ना, उस समय बोल देते हैं कि भाई आपको इतने पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, 3 लोक की क्लास से क्या लाभ हुआ? सोचना, सोच करके लिखना। हाँ, बाबूजी बता रहे हम कहाँ कहाँ भटकते आए हैं और क्या क्या लाभ होते हैं। केवल ज्ञान की महिमा आई और जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। अभी तक हम बिना जाने ही धोख दे रहे थे, अब हम बोल सकते हैं कि हमें 3 लोक का ज्ञान है, तो इस वाणी से हमें लोक और अलोकाकाश, तो सिंपल है ही, लंबा लंबा। सबसे बड़ा ज्ञान ये हुआ कि कहीं सुख प्राप्त नहीं, हाँ, कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान बिना कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। इस तरह से यह अपने लोक के बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी हुई। अब 5 मिनट और लेता हूँ ना, क्लास तो लेनी ना। बड़े लोगों की क्लास तो ली नहीं मैंने, अभी तो छोटे बच्चों की चल गई। तो बड़े लोगों को भी पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पेपर दोगे शाम को 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटे में सबको जितना समय चाहिए, समय के लिए बैन नहीं है और पूछने के लिए बैन है। कोई एक दूसरे से पूछे यार इसका आंसर बता कितना है, 1 है कि 2 है, 2, बिल्कुल कोई कॉपी नहीं होगी। तो इसलिए ये पेपर की मैंने पूरा रिवीजन करा दिया आपको। इसी टाइप का है, मैंने कुछ कुछ तो अपने मन से बना दिए थे। ठीक है, तो इसलिए जिसको जिसको देना है, बड़ी क्लास वाले भी देना चाहे तो दे सकते हैं। आप लोगों ने 3 लोग पढ़ा है ना, किससे पढ़ा है? हाँ, प्रवीण जी से 3 लोग पढ़ा है, तो फिर तो चैंपियन है। ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ा है ना, ज्ञान तो मोक्ष ऑनलाइन होता है कि नहीं होता है? क्या ऑनलाइन मोक्ष जाने वाले कोई जीव हैं? ऑनलाइन मोक्ष क्या होता है और ऑफलाइन मोक्ष क्या होता है? ऑनलाइन मोक्ष होता है, ऑनलाइन सम्यक दर्शन होता है। भाई ऑनलाइन आप भोजन को देख लो तो पेट भर जाता है कि नहीं भर जाता है? लेकिन ऑनलाइन लोक देखने से ज्ञान हो सकता है। ज्ञान होने में ऑनलाइन बाधा नहीं है। भोजन कैसा है ये ऑनलाइन देखने से ज्ञान हो सकता है, उसे तो फिजिकली खाना पड़ेगा। इसलिए क्लास ऑनलाइन हुई हो चाहे ऑफलाइन, अगर आप उसे अपने प्रेजेंट दिमाग में फिजिकली, ज्ञान क्या है? ज्ञान अरूपी तत्व है, फिजिकल थोड़ी है। ज्ञान कैसा होता है? अरूपी होता है ज्ञान ना, ज्ञान विजिबल थोड़ी होता है कि देखो देखो इनको 3 लोग का ज्ञान है, इनके चेहरे पे लिखा है, नहीं लिखा है, ऐसा लिखा रहता है क्या किसी के चेहरे पे? भाई कोई, हम जैसे ट्रेन में पैंट शर्ट पहन के जाते हैं
तो हमारे ट्रेन में वो 2-3 लड़कियां मिली थी ना, तो उन्होंने हमको पहचाना ही नहीं। क्यों लिपि, पहचान लिया था क्या तुमने? पंडित जी आए हैं पैंट शर्ट वाले, नहीं पहचाना था ना? वो तो तुम्हारे पापा ने पहचान लिया था कि भाई अरे पंडित जी साहब आप पधारे। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान कोई चेहरे पे लिखा नहीं है, पंडिताई कोई चेहरे पे लिखी नहीं रहती है, वह तो हमारे अंदर में फीलिंग, वेदन गोचर होती है। ज्ञान का संवेदन होता है कि नहीं होता है? ज्ञान वही है जो आनंद या दुख प्रदान करे। दुख प्रदान करता है क्या ज्ञान कोई? अरे मुझे मालूम पड़ा कि भाई मेरे साड़ू की डेथ हो गई, तो मुझे दुख हुआ या नहीं हुआ? मेरे पिता का देहांत हो गया था तो मुझे फोन से खबर आई थी, तो ज्ञान हुआ तो दुखी हुआ मैं? फिर क्यों दुखी हुआ मैं? राग। ज्ञान ना दुख का कारण है ना सुख का कारण है। फिर तो ये बनाना पड़ेगा ना भाई, मुझे ज्ञान से सुख होता है, यह तो कौन से ज्ञान के लिए कहा जाता है? केवल ज्ञान से सुख होता है। केवल ज्ञान कभी मिलना नहीं है अभी मनुष्य गति में। आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, मैं द्वेष नहीं हूं। जो अपन ने वेद विज्ञान के 4 वेद बताया ना, पर और पर्याय से भिन्न शुद्धात्मा का ज्ञान, वह चूंकि सुख की गली में ही रहता है। ज्ञान सुखमय है, एक कण भी ज्ञान का सुख से भिन्न नहीं है, क्योंकि सुख हमारा स्वाभाविक गुण है। इसलिए जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है। यह वाक्य आत्मज्ञान के लिए लिखा गया है, और बाहर के ज्ञान के लिए बोलते हैं कि अगर तुम्हें राग द्वेष हो आते हैं तो तुम ऐसी कोई उल्टी सीधी चीजें देखो मत, ऐसी उल्टी सीधी चीजें जानो मत। बंद कर दो एक बार माइक को, आवाज आ रही है ना वाइब्रेट होकर के। तो इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह जन्मामृत, यह परमामृत, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। तो यह जो ज्ञान की महिमा की गई है, यह कौन से ज्ञान की महिमा है? मेडिकल के कि आपकी शास्त्री के? आत्मज्ञान की महिमा की गई है। आत्मज्ञान कौन से, कहाँ पे? शास्त्री में पढ़ा जाता है कि मेडिकल में पढ़ाया जाता है कि सभी ज्ञान आत्मा को ही सिखाते हैं। या विद्या सा विद्या या विमुक्त है। संस्कृत सूत्र बताते जाओ मुझे। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति को प्राप्त करे वो विद्या है। देखो द्वादशांग में गणित भी सिखाया है, ज्योतिषी भी सिखाया है, प्राणवाद पूर्व में, प्राणवाय पूर्व में आयुर्वेद पढ़ाया है। उग्रदित्ताचार्य कल्याण कारकम ग्रंथ लिख गए पूज्यपाद स्वामी, आयुर्वेद के महान ज्ञाता। पैरों पे लेप करे और आकाश गमन करे। बोलो साहब, फिर आप कह रहे कि भाई ये ज्ञान सुख का कारण है या नहीं है? इस ज्ञान के राग में अटक जाते हैं हम, पर सन्मुख भटक जाते हैं। इसलिए ज्ञान के ऊपर आरोप करते हैं कि वैद्यकीय का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान मतलब का ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान मतलब का है? आत्मज्ञान। ये जो ऐसी बैठी है, कौन सा ज्ञान मतलब का है? हाँ, आत्मज्ञान का दोहा क्या है? पीछे मालूम है क्या सबको, छोटे बच्चों को, बालिकाओं को? हाँ, क्या है? पीछे से बोलो, क्या दोहा है ये? आत्मज्ञान ही, जोर से। इस तरफ वाले नहीं बोल रहे। जब हमारे एलकेजी में बच्चे रहते हैं ना, उनको बोलते हैं सिंग लाउडली। भाई आप इतना जोर से बोलो कि ऊपर वालों को तो सुना आ जाए जो नहीं आ पाए हैं, कि भाई क्या सिखाया। तो फिर से एक बार अच्छे से बोलो और क्लास पूरी करते हैं। आत्मज्ञान ही, ये आइडिया अच्छी है। बोलो बोलो। शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। बोलो वीतराग विज्ञान की जय हो।